बात करेंगे इस वीडियो पे अदानी ग्रुप ऑफ शेयर्स के ऊपर। कल की तरह आज भी अदानी ग्रुप ऑफ शेयर्स के अंदर काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिला, बट फर्क ये है कि 2-3 शेयर आज थोड़ा सा करेक्शन के साथ क्लोजिंग भी दिया। जानेंगे इस वीडियो पे मामला क्या है। साथ में एक अदानी ग्रुप ऑफ शेयर्स है जिसमें आगे ओएफएस लॉन्च होने का भी पूरा चांस है। आइए देख लेते हैं मामला क्या है। बट शुरुआत करेंगे कौन सी शेयर कितना परसेंट आज मूव दिया, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले एसीसी सीमेंट आज क्लोजिंग दिया लगभग 2.5% गिरावट के साथ। अदानी एनर्जी सोल्यूशन यानी ट्रांसमिशन, इसका पुराना नाम था, लगभग 7-7.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। अदानी एंटरप्राइज, ध्यान से देखना, ये निफ्टी का शेयर है। आज सुबह में तो तेजी था बट क्लोजिंग दिया लगभग 2.33% गिरावट के साथ। अदानी ग्रीन एनर्जी, इसमें आज भी तेजी बरकरार रहा और शेयर क्लोजिंग दिया लगभग 16% ऊपर जाके 16-16.5। अदानी पोर्ट की बात करें, ध्यान देना, ये निफ्टी का शेयर है, तो मतलब देखा जाए आज निफ्टी 50 में मौजूद एक हो गया आपका अदानी एंटरप्राइज जिसमें करेक्शन हुआ, दूसरा अदानी पोर्ट, इसमें मार्जिनल क्लोजिंग हुआ। मतलब सुबह में हमने देखा तो ओपन हुआ था पॉजिटिव में, बट क्लोजिंग हुआ आप देख सकते हो एकदम मार्जिनल तेजी के साथ, मतलब कोई बहुत बड़ा तेजी इसमें देखने को नहीं मिला। बाकी रह गया पावर, इसमें आज 5% ऊपर आके क्लोजिंग हुआ। अदानी टोटल गैस बात करें, इसमें दोस्तों इकलौती कंपनी जिसमें आज 20% की अपर सर्किट में क्लोजिंग दिया, क्योंकि देखिए बीच में ये जो शेयर है अदानी टोटल गैस ऑलमोस्ट 80-85% क्रैश कर भी गया था। अदानी विल्मर की बात करें 4% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। अंबुजा सीमेंट की बात करें 1.5% गिरा। एनडीटीवी की बात करें लगभग 8% ऊपर आके क्लोजिंग दिया, जबकि कल हमने देखा था ये 10 में से 10 लिस्टेड कंपनी लगभग कहीं पे 15%, कहीं पे 20%, तो कहीं पे 10% अपर सर्किट में क्लोजिंग हुआ था। आज की डेट पे 10 में से 7 शेयर में तो तेजी था, बट 3 शेयर ऐसा है जैसे कि एसी सीमेंट, अदानी एंटरप्राइज और आपका अंबुजा सीमेंट, जिसमें आज मार्जिनल गिरावट भी देखने को मिला। अब देखिए ये जो लगातार तेजी हमें देखने को मिला, इसके पीछे रीज़न तो बहुत ही सिंपल है। कल भी मैं आपको एक्सप्लेन किया था कि देखिए जिस देश की कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च, जिनकी तरफ से एलिगेशन आया था इसी साल शुरुआत पे, ठीक है, और जिस कारण शेयर में एकदम से ब्लड बथ देखने को मिला था, जनवरी फरवरी में पूरा ब्लड बथ चला था, बट सेम देश की मतलब यूएस का ही एक ऑफिशियल एजेंसी की तरफ से इसको बोल दिया कि इररिलेवेंट है। मतलब हिंडनबर्ग रिसर्च का जो एलिगेशन अदानी ग्रुप के ऊपर वो कंप्लीटली बेसलेस है, या बोल सकते हैं इररिलेवेंट है, और जिस कारण शेयर में लगातार तेजी भी देखने को मिला लास्ट 2-3 दिन से। अब बात यह है, इनमें से एक कंपनी दोस्तों हाल फिलहाल पे बाजार पे लिस्ट हुआ, हाल फिलहाल मतलब 2022 के शुरू में, याद करके देखिए मैं आपको उस टाइम पे कवर भी किया था, उसका नाम था अदानी विल्मर लिमिटेड। तो यहाँ पे न्यूज़ कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि अदानी विल्मर में सेल पार्ट ऑफ देयर स्टेक इन AWL यानी अदानी विल्मर लिमिटेड टू प्राइवेट इक्विटी फर्म। ध्यान से देखना, यहाँ पे अदानी और विल्मर दो अलग अलग सेपरेट बोला, क्योंकि ये दोनों अलग कंपनी है। अदानी एक कंपनी दोस्तों, विल्मर एक कंपनी, ये दोनों कंपनी एक साथ जॉइंट वेंचर के रूप में काम करता था, और उसके हम बोलता था अदानी विल्मर लिमिटेड। अभी जो सूत्रों के हिसाब से न्यूज़ निकल के आ रहा है कि अदानी और विल्मर ये दोनों ही अलग अलग एंटाइटी अपना पार्ट ऑफ स्टेक सेल, मतलब ध्यान से देखना पूरा यहाँ पे सेल नहीं करेगा, सेल पार्ट ऑफ देयर स्टेक, जितने भी स्टेक है, कितना परसेंट स्टेक है आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो ये दोस्तों अदानी विल्मर का आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न ये लीजिए आ गया। प्रोमोटर का स्टेक आप देख सकते हो 87.94%। अब क्योंकि आपको मालूम है कि सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार जब कोई कंपनी बाजार पे लिस्ट होगा है, नेक्स्ट 3 साल के भीतर उसका जो स्टेक है 75% इसको नीचे करना पड़ता है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे 75% से काफ़ी ज़्यादा स्टेक लेके बैठा है कंपनी की प्रोमोटर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना परसेंट स्टेक है। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जो कंपनी था, ये देखिए, ये हो गया आपको विल्मर वाला कंपनी जिसका ये फुल नेम है विल्मर का, और ये हो गया आपका अदानी ग्रुप से जो इसका पेरेंट कंपनी है, ठीक है, अदानी कमोडिटीज लिमिटेड। इनके पास अप्रॉक्सीमेटली 44% करके दोनों ही कंपनी के पास, क्योंकि जॉइंट वेंचर कंपनी है, इसके पास स्टेक था। तो ये दोनों ही कंपनी दोस्तों प्लान किया, अदानी और विल्मर दो सेपरेट कंपनी है, ध्यान से समझना, अदानी और विल्मर ये दोनों अलग अलग सेपरेट कंपनी अपना पार्ट ऑफ स्टेक सेल करेगा। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कल ही आएगा, मतलब नियर फ्यूचर में कभी भी आ सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्टेक है, काफ़ी ह्यूज स्टेक है, 75% मिनिमम होना चाहिए और आज की रेट मतलब मैक्सिमम होना चाहिए, और आज की रेट में ऑलमोस्ट 88% का स्टेक है अदानी विल्मर के अंदर। अब ये शेयर बाजार में लिस्ट में आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए 11 फरवरी 2022 को, यानी देखा जाए करीब 2 साल होने जा रहा है, पूरा 2 साल नहीं हुआ, 2 साल होने जा रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे दो बार में स्टेक सेल करें, पहली बार 5%, फिर बाकी में जितना बचे, ठीक है। तो आई थिंक कभी भी अदानी विल्मर की शेयर के अंदर यहाँ पे ओएफएस लॉन्च हो सकता है, पहले से मैं आपको इन्फॉर्म कर दिया। बाकी दोस्तों अच्छी अपडेट है, नेक्स्ट अदानी माइलस्टोन इज प्लान फॉर $1.25 बिलियन ऑफ ग्रीन आर्म पार्ट। तो अदानी ग्रीन दोस्तों यहाँ पे फंड रेस करेगा करीब $1.25 बिलियन बाई बॉन्ड सेल, क्लियर करने में मेंशन भी किया। अब देखिए कोई भी कंपनी जब बॉन्ड्स के थ्रू अपना स्टेक सेल करता है, फंड रेस करता है, उस केस में क्या होता है, हमेशा
प्रेजेंट वैल्यूएशन के ऊपर ही किया जाता है, जिस वजह से आज हमने देखा अदानी ग्रीन के ऊपर खास करके देखिए बड़े कंपनी तो है, उसके साथ साथ ये देखिए 16.5% के मुफ्त है। तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि ये क्यों इतना तेजी था। और बाकी बात करें टोटल गैस में क्यों इतना 20% क्या परसेंट किया, क्योंकि टोटल गैस बीच में बहुत ज़्यादा क्रैश किया था, करीब करीब अगर देखा जाए 80 से 85% के आसपास। अब चलिए सीधा मुद्दे पे चलते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंपनी को बाई करना चाहिए। जब दोस्तों जैसे कि आपको मैं कल भी कहा था कि अगर आपको परचेस करना है, अगर आपने कल सेम टाइम की वीडियो देखा होगा, मैं आपको कहा था एक हो गया अदानी पावर, दूसरा हो गया अदानी पोर्ट। ये दोनों कंपनी ऐसे कंपनी है, मैं आपको बहुत महीने पहले से ही खास करके अदानी पोर्ट को जब भी हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से एलिगेशन किया था तब भी मैं बोला था अगर आपको परचेस करना है कोई भी शेयर में अदानी पोर्ट बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसका देखिए ये इसका बिजनेस जो है ना ये बाकी जितने भी कंपनी है उनमें से बेस्ट है। अगर हम बात करें प्रॉफिटेबल, डेट, कंपनी के ऊपर रिजर्व कितना है, कंपनी के वैल्यूएशन, अगर आप देखोगे अदानी पावर और अदानी पोर्ट का बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन। तो जिस वजह से मैं बोलूँगा, स्टिल बोलूँगा कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इमीडिएटली बाई कीजिए, मैं बोल रहा हूँ अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उस केस में अदानी पोर्ट और अदानी पावर इसके साथ जा सकते हो। अब बात करेंगे कौन सी लेवल पे बाई करना चाहिए, क्योंकि देखिए लास्ट एक महीने की बात करें अदानी पावर खास करके लास्ट 2 हफ्ते के भीतर अगर आप देखोगे करीब करीब 48% चल चुका है। तो कोई शेयर अगर अब देखिए ऐसा नहीं है कि कोई छोटे कंपनी, स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनी है, इसका मार्केट वैल्यूएशन भी तो देखना चाहिए आपको। 2 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है, तो इसमें अगर 5% वैल्यूएशन ऐड भी होता है ना तो इसका मार्केट कैप करीब करीब 10,000 करोड़ इंक्रीज होगा, तो उसके लिए उतना वैल्यूएशन भी ऐड होना पड़ेगा। तो जिस वजह से मैं बोलूँगा अभी अच्छे से आपको करेक्ट करना चाहिए, मतलब करेक्ट हो जाना चाहिए। जैसे आपको करेक्शन में मिलेगा आई थिंक उस केस में आप चाहे तो बाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखिए बाई सेल करना वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पैसा आपके, तो फाइनल डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। और मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि कौन कौन से लेवल पर आपको बाई करना चाहिए। सेम चीज़ मैं बोलूँगा पोर्ट के केस में अगर आपको परचेस करना है तो करीब करीब 950 से 1000 के बीच में आप चाहे इसमें बाई कर सकते हो। 5 दिन पे देखिए पोर्ट जैसे बड़े कंपनी का शेयर भी 23% मूव किया, एक महीने में भी काफ़ी अच्छा मूव करते करते आज की डेट में कहने के ये इसका भी वैल्यूएशन आप देख लीजिए 2 लाख करोड़ क्रॉस करके 2.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। वैल्यूएशन ठीक ठाक है, तो ये दोनों कंपनी मैं आपको प्रेफर करूंगा। बाकी शेयर की बात करें, अगर आपके पास शेयर है गलती से सेल मत करना, खास करके आप अगर लॉस में हो, ताकि बाद में आपको ना रिग्रेट करना पड़े। ये मैं बार बार आपको मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रिकवरी शुरू हुआ एक टाइप का बोल सकते हो कि, क्योंकि देखिए यूएस जो ऑफिशियल एजेंसी की तरफ से एक बार क्लीन शीट दे दिया है तो उसका मतलब यहाँ पे शेयर में अभी रुकने वाला नहीं है, ठीक है। और ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हमने देखा बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट आने के बाद ही ये सारी चीज़ पहले से शुरू हो गया था। तो एंटरप्राइज की बात करें, पॉसिबल चांस है कि जहाँ से गिरावट शुरू हुआ था 1 साल पहले 4000 की लेवल से, पॉसिबल चांस है बहुत जल्दी वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो जिस वजह से सेल मत करना। बट अगर आपको इन्वेस्ट करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा पेशेंसफुली वेट कीजिए, जब शेयर में फिर से करेक्शन होगा या शेयर एक स्टेबल पोजीशन पे आएगा तब जाके आप चाहते हो इसमें बाई कर सकते हो। सेम चीज़ मैं बोलूँगा ग्रीन के अंदर भी हमने देखा था 1 साल पहले बात करें 2000, इवन इससे भी ऊपर था, मैं आपको वो दिखा कर रखना चाहता हूँ। ग्रीन बीच में ना 3000, ये देखिए 3000 के करीब करीब पहुँच गया था, मतलब ग्रीन के अंदर रिकवरी हुआ, बट स्टिल इसमें बहुत रिकवरी बाकी है। कोई शेयर अगर एक महीने पे 70% का रिटर्न दिया दोस्तों, आप कितना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है कि कल भी चल जाए, बट थोड़ा ध्यान से जोश को मतलब ठंडा होके एकदम मैं बोलना चाहता हूँ एकदम पीसफुली इन्वेस्ट कीजिए। अदानी एनर्जी सोल्यूशन कंपनी ठीक ठाक है, बीच में बहुत गिर गया था, सेम चीज़ टोटल के साथ भी हुआ, ठीक है। और बाकी बात करें विलमार भी इमीडिएटली बाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी इसमें ओएफएस लॉन्च हो सकते हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हो, मैं आपको जो न्यूज़ दिखाया ना ये आज का ही लेटेस्ट अपडेट है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए 6 तारीख का लेटेस्ट अपडेट, कुछ टाइम पहले का ही, मतलब बाजार क्लोज होने के बाद 6 एकदम शाम को 6 बजे। तो जिस वजह से मेरे तरफ से ये दोनों कंपनी को बाई करने का रिकमेंडेशन आएगा। बाकी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई भी शेयर के बारे में जानकारी